अगर आपका भी कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी सवाल आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे सर्च करें कंप्यूटर की 99, हमारे पेज को लाइक कर लें और आप चाहें तो वहां से भी हमको मैसेज भेज सकते हैं। प्रवीण कुमार पूछ रहे हैं ऑनलाइन रसीद काटे हैं ठीक होता है? नहीं, बिल्कुल ठीक होता है अगर आप ऑनलाइन रसीद काट लिए। ठीक है, देखिए ऑनलाइन रसीद जो है सबसे पहले क्या होता है कि अभी क्या होता था, वर्तमान में पहले क्या होता था, ऑफलाइन रसीद जो है, ये ऑफलाइन रसीद आप जो है काटते थे और मतलब एक ऐसा जो है रजिस्टर में होता था और सारा जो रसीद कटता था उसका अपडेट कर दिया जाता था, मेंशन कर दिया जाता था। ठीक है, ये ऑफलाइन है, एक कागज आपको दे दिया जाता था, उसके बाद जहां जहां होता था कर्मचारी के द्वारा रजिस्टर पे चढ़ाया जाता था। अभी एक पोर्टल बना हुआ है, जब आप ऑनलाइन रसीद काटते हैं तो डायरेक्ट वो पैसा, अभी इसमें जो पैसा आप जमा करते हैं तो जो कर्मचारी होता है उसके द्वारा पैसा जमा किया जाता है कि ये वगैरह वगैरह इतने लोग को, ये वगैरह वगैरह इतने लोग को, इतने चीज की जानकारी नहीं है फिलहाल, अभी वो तो चल ही रहा है, पहले से चल रहा है। तो ये तो अब गारंटी है कि कुछ समय के लिए है, लेकिन बंद होने वाला है, बहुत जल्द बंद हो जाएगा और ये ऑनलाइन प्रक्रिया ही चलेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन जब आप रसीद काटते हैं तो यहाँ एक डाटाबेस होता है, वहाँ डाटाबेस में सारा कुछ मेंशन हो जाता है और पोर्टल में अपडेट हो जाता है और ये पूरा जितना भी है ना, आप कहीं भी हैं कहीं से भी रसीद काट सकते हैं। दूसरा है कि एक बार ये सर्वर पे अपलोड हो जाता है और जो है ऑटो अपडेट हो जाता है। ठीक है, ये एक बेहतर वर्क है, मतलब ऑनलाइन अगर आप रसीद काट रहे हैं, अभी सबको ऑनलाइन सुधार करवाने के लिए ही एक योजना है, वो है मतलब आप कह सकते हैं उसको एक पोर्टल बना दिया गया, वो है परिमार्जन पोर्टल। परिमार्जन पोर्टल के थ्रू उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिनका जमीन ऑनलाइन नहीं है आप सुधार करवाइए, कहीं ना कहीं त्रुटि मेरे से हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना पुराना वाला रसीद लाइए और सुधार करवाइए। इसलिए कि ये जो है एक तरह के लिए नहीं है। पहले क्या होता था, पहले जब हम लोग बैंक भी जाते थे, ठीक है, बहुत पहले जो एक तरह से जाते होंगे, हमारे जो पूर्वज होंगे वो जाते होंगे, तो वो पैसा उस समय भी जमा करते थे, तो वहां भी एक रजिस्टर होता था, पैसा लिख लिया जाता था और जो उसका मेन ब्रांच होता था वहां फैक्स कर दिया जाता था और उसके बाद ऐसा पूरा प्रक्रिया होता था। और थोड़ा सा परेशानी तो समझ सकते हैं, जितना ब्रांच है हर जगह से जाके आप कुछ भी निकासी करना संभव तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो वेरीफाई करना, ये करना, कितना प्रोसेस। अभी क्या है, अभी आप कितना इजी वे फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, तो सारा एक कहीं ना कहीं डाटाबेस में है और डाटाबेस जो है सारे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये जो है एक इंटरनल प्रोसेस है। तो अभी आपको बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने के लिए जो है, तो कहीं कोई तरह का दिक्कत आपको होता है, कहीं रजिस्टर पे लिखाता है, बिल्कुल नहीं, पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, एक डाटाबेस है, सारा काम हो रहा है, कभी कोई गड़बड़ी का भी चांस नहीं है और नहीं लाइफ में कभी कुछ होगा। ठीक है, तो और उसका काफी बैकअप वगैरह का भी सिस्टम होता है। तो उसी तरीके से ये ऑनलाइन रसीद अगर आप काटते हैं तो आपके साथ कभी भी गड़बड़ी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। और यही एक वेस्ट वे है, हर चीज अब डिजिटल वे में ही जा रहा है, एक तरह से फास्ट है और सब कुछ सही है और सबको एक तरह से काम जो हो गया ना वो आसान हो गया। पहले लोग को जानकारी नहीं होता था कि वर्तमान स्थिति, वहां लाइन में लगना, बहुत लोग उसके चलते छोड़ देते थे, कौन लाइन में लगेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप जो कर सकते हैं, घर बैठे अपना जमीन का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जमाबंदी देख सकते हैं, अगर आपका ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है तो आप उसका सुधार भी करा सकते हैं। तो इसीलिए ऑनलाइन जो वे है बिल्कुल सही है, कोई तरह का समस्या आपको ऑनलाइन में नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। ये पूछ रहे हैं 1995 का खतियान का नकल जो है वो एक तरह से नहीं निकल रहा है, क्या करें? देखिए आप निकालिए, आप अगर मान लेते हैं 1995 की बात है ना, तो वो जो भी होगा ये ऑनलाइन है। अगर आप बिहार से हैं तो ये IRC बिहार NIC.in करके है, उस पर ये ऑनलाइन खतियान है, बिल्कुल आपका नहीं निकलेगा तो आप एक बार जिला अभिलेखागार जो है वहाँ पे जाके जो है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वहाँ से जरूर आपका जो है ये निकल जाएगा, जरूर इन्फॉर्मेशन होगा। ये पूछ रहे हैं पिंटू कुमार, अगर किसी के पास खतियान नहीं है और जमाबंदी भी है, पर जमाबंदी जो है वो माता के नाम से है और उनकी माँ का जो एक तरह से ये पूछ रहे हैं कि देहांत हो गया है, तो क्या उनसे जमीन जो है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है या नहीं है? देखिए ये चीज जो पिंटू कुमार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक चीज है ना, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, देखिए माता के नाम से जो है ना, माता के नाम से जमाबंदी है, जमाबंदी जो है ये माता के नाम से है जमीन का, और माता जी नहीं है, ये नहीं है, अब ये इनका देहांत हो गया, अब ये इनके बेटे जमीन हो गया।
अब ये इनके बेटे जमीन को रजिस्ट्री करेंगे, एक बेटे हैं, दो बेटे हैं, जो भी हैं, ये चीज़ है। अगर आप जमीन खरीदते हैं तो अगर माता के नाम से जमाबंदी है, अगर ये बेटा अपने नाम से जमाबंदी करा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका दाखिल खारिज को होने में कोई तरह का जो है समस्या नहीं होगा। जहां पे आप रजिस्ट्री कराएंगे वहीं पे दाखिल खारिज हो जाएगा। तब होगा जबकि जमाबंदी जो है ये माता के नाम से जो था, अब ये जमाबंदी जो है बेटे के नाम पे अगर आ जाएगा तो ठीक है, एक बात होगी। अगर ये नहीं आता है तो रजिस्ट्री बिल्कुल होगा, रजिस्ट्री में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि माताजी नहीं है। और उसके बाद अगर इनका एक बेटा है तो ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, उनका जो भी है कोई भी एक जो है सपोर्टर शनाख्त बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनका दो बेटा है, अगर दोनों बेच रहे हैं तो दोनों लिखेंगे और एक जो है वो सपोर्टर बनेंगे। अगर कोई एक बेच रहा है, ठीक है, अपना हिस्सा बेच रहा है, तो दूसरा जो भाई है ना उसको शनाख्त जरूर बना लें, जो सपोर्टर बना लें, ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर 3 भाई हैं, ठीक है, तो 2 को जो है एक तरह से आप एक तरह से शनाख्त जो है बना लें, सपोर्टर बना लें। तो ये चीज़, ये जो प्रक्रिया है ना, ये अगर आप करेंगे तो आपको दाखिल खारिज कराने में दिक्कत नहीं होगा। अभी जो नया नियम है, नया नियम के तहत आपका जो है अगर माता के नाम से जमाबंदी है, अगर बेटा लिखता है तो ज़मीन का दाखिल खारिज वहाँ पे नहीं होगा। उसके लिए बाद में आपको कबीला को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लेकिन उसके बाद भी जो है आपका दाखिल खारिज जमीन का होगा, लेने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बेटे के नाम से जमाबंदी कायम हो जाता है, तब आप जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, तब कोई तरह का समस्या आपको नहीं आएगा, ठीक है। ये पूछ रहे सर मेरे जो है परदादा के नाम से जो है पट्टा 1929 का, परंतु अब वह जो है बनाई उसमें पूरे नंबर नहीं चढ़ाया, उसमें पट्टे पे केवल 2 नंबर ही चढ़ाया। महोदय पूरे नंबर चढ़वाने हेतु क्या किया जाए, उपाय बताएं, कष्ट करें। मैं मध्य प्रदेश कटनी जिले का रहता हूं और साथ ही वहीं जमीन दूसरे को जो है बेची जा चुकी है, ठीक है। देखिए पुराना इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कुछ भी उसका भी है जो कि पहले से आपके दस्तावेज में था, तब आपका संभव है कि जो हो सकता है। नहीं, अगर मान लेते हैं कि पुराना इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले पुराना इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध करा लेना चाहिए। उसके बाद जो है चरवाने हेतु जो है आप जो है चरवा सकते हैं, फिर ऐसा नहीं कि नहीं चरवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपको वो पुराना इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब अगर 2 ही नंबर चढ़ा है उसके पहले का जो स्थिति है उसमें वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, तब जो है वो सारा चढ़ेगा। नहीं तो ये ओल्ड मामला है और जो इसका जो निष्कर्ष आपको निकलेगा वो कोर्ट के द्वारा ही निकलेगा, ठीक है। ये पूछें सर मेरे परदादा के नाम से 1905 का खतियान है तथा 1932 में एक मंदिर के नाम से जो है वो खतियान में लिखा गया है, ठीक है, तथा वो जमीन उसके कब्जे में है, तथा ऐसे में क्या वह जमीन हो सकता है, इसका कोई उपाय बताइए। देखिए बिल्कुल है कि अगर मान लेते हैं कि परदादा जी के नाम से 1905 का खतियान है और ये बिना कोई जो कंडीशन के अगर वो एक तरह से परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल आपको उसके लिए जो है टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा सुधार के लिए, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हो गया है तो लिखा गया है तो अगर उसके बाद ही जो है उसका सुधार संभव है, ठीक है, अन्यथा नहीं। लेकिन ये 1905 का है तो पुराना मामला है, तो कोई भी अधिकारी इसको नहीं करेंगे, इसलिए आपको सिविल कोर्ट में ही जो है एक तरह से वो आपको अपील करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ये पूछ रहे हैं हमारे पास जो है रसीद कटा है, दस्तावेज गुम हो गया है और जिला में खोजने से नहीं मिल रहा है, तो सर किस नाम से होगा। जमीन जो है खतियान के आधार से कब्जा कर लिया है, 2 साल से हमें जोत में था, है ना, 70 साल से जो है बोल रहा है दस्तावेज दिखाओगे तो हम जमीन छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। खोजते खोजते 10 साल हो गया, नहीं मिल रहा है, तो क्या सर क्या करें, कहाँ मिलेगा सर, बिल्कुल बताइए। देखिए रंजीत जी, अगर आप जो है मतलब बिहार से हैं तो आप जो है एक तरह से जो जिला अभिलेखागार जो है उसमें जाइए, ठीक है, जिला अभिलेखागार में जाइए। वहाँ अगर नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है कि इसलिए कि आपका नया वाला तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पुराना इन्फॉर्मेशन जो है एक तरह से अगर बात करें तो जो अंचल कार्यालय पुराना आपका होगा उस समय, उसमें भी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर रहता है, आप कर्मचारी को कहेंगे तो वो आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो आपको वो दिखा सकते हैं, बिल्कुल आपका वो निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है अगर वहाँ आपको नहीं मिला है तो आप जाके जो है एक तरह से जो बिहार राज्य अभिलेखागार है वहाँ पे भी जरूर उस बात के लिए कॉन्टैक्ट करें ताकि जो है आपका दस्तावेज मिले, ठीक है। ये पूछ रहे हैं हेलो सर, हमारी जमीन मेरी दादी के नाम पे है, जमीन पेपर है,
पास मेरी दादी जो ताए के छत पे मकान बनाने के लिए दिया, बोलते हैं छत हमारी है, क्या करें, दादी की डेथ हो गई तो 18 साल से रह रहे हैं। तया बोल रही है कि छत हमारी है, हमको छत पर ठहरने नहीं देते, अब हमको क्या करना चाहिए। देखिए एक तरह से बनाने के लिए दिए, बनाने के लिए, देखिए कोई जमीन है उस पर कोई छत पे कुछ बनाने के लिए दे दिया तो छत उसका नहीं हो गया, वो आप ही का है। जब जिसके नाम से जमीन है ना छत भी बिकता है, ऐसा नहीं कि बिकता है, रजिस्ट्री तो छत का भी होता है, उसके ऊपर का छत का भी होता है, तो जैसे फ्लोर का जो है सेलिंग होता है, लेकिन वो कहीं लिखित अगर नहीं है तो जिसकी जमीन है तो वही है। फिर आप कानूनी तरीके से अगर चाहते हैं तो बहुत सारा उपाय है, आप हटा सकते हैं या उनको दूसरा जगह प्रोवाइड करा सकते हैं आपसी सहमति के अनुसार। तो ये बेहतर रहेगा कि आपसी सहमति, या हम एक जो है आपको सजेशन नहीं कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करें आप, लेकिन हक की अगर बात है तो जमीन जो है एक तरह से उन्हीं का होगा, है ना, जमीन का जो मालिक है उसी का वो पूरा मकान होगा, उस पर कोई कुछ बनाया इसका कोई प्रूफ नहीं है, कानून होगा, कानूनी तरीके से उनको छोड़ना ही पड़ेगा, वो आप ही का होगा। ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, खतियान में जो डिसमिल कम बता रहा है और जो है एक तरह से उसका नक्शा में जितना चाहिए उतना है। देखिए पुराना खतियान में देख लीजिए, अगर रकबा जो है उतना है, मतलब जो बराबर है, ठीक है, पुराना नया का, तब तो हो सकता है कि आपका किसी दूसरे का ही कट का आपका बढ़ गया होगा। लेकिन अगर पुराना में ज़्यादा होगा, नया में कम हो गया, तो आप इसका सुधार जो है करा सकते हैं। एडीएम से कार्यालय से आप कोशिश करें संपर्क करने का, नहीं तो दूसरा कोर्ट से है। 2 तरीके से आप इसका सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। आपको रकबा सही है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप चाहेंगे तो इसका जो है सुधार संभव है, सुधार आप करवा सकते हैं, ठीक है। ये पूछ रहे हैं, मेरे दादाजी के नाम से जमाबंदी है, दादाजी जो है केवाला किए हैं और उस अनुसार जमाबंदी से दाखिल खारिज नहीं हुआ, ठीक है। तो दादाजी केवाला किए हैं और दाखिल खारिज जो है ना, दाखिल खारिज नहीं हुआ, उस अनुसार जमाबंदी से दाखिल खारिज नहीं हुआ। दाखिल खारिज जो है वो ज़्यादा कर दिया गया, मेरे पास केवाला जो किया उसका मेरे पास डीड है और तारीख है, मैं उसको कैसे सुधार करवाएं। ये डिपेंड करता है कि आपका डीड किस समय का है। अगर वो पहले का, बहुत पहले का डीड है जो कि पुराना खाता खेसरा से होगा, है ना, तब कोर्ट से होगा, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर से होगा। और दूसरा अगर मान लेते हैं कि आपका नया समय का होगा, तब फिर जो है आपका मतलब डीसीएल वगैरह, डीसीएलआर हो गया, ये सब से यहाँ पे से जो है आवेदन करने से आपका सुधार का जो है प्रावधान है, आप वहां से सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, 1905 का खतियान कहाँ मिलेगा। देखिए आप जो है, जो आपका जिला है, जिला में जाइए, जिला में जिला अभिलेखागार विभाग है, वहाँ पे आप जो है 1905 का खतियान जो है आप निकाल सकते हैं, जो पुराना खतियान है। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो राज्य अभिलेखागार में भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको जो है 1905 का खतियान वहाँ से जो है मिलेगा। लेकिन ये चांसेस है लगभग जो है 99% की आपको जो है जिला अभिलेखागार में ही जो है वो आपका खतियान मिल जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप चाहे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा